एवरीवन, मैं डॉक्टर विप्रांची और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं लाइपोमा, यानी अगर आपको चर्बी की गांठ हो गई है जिसको फैटी ट्यूमर भी बोला जाता है। अगर आपको ये हो गया है तो आप इसमें क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, आपको क्या चीज़ें करनी होंगी और क्या आप होम्योपैथी मेडिसिन से इसको ठीक कर सकते हैं या आपको सर्जरी की नीड होती है। आइए जानते हैं लाइपोमा यानी चर्बी की गांठ के बारे में। लाइपोमा जो है वो एक फैट डिपोजिशन है जो कि आपके स्किन और मसल के बीच में हो जाती है, एक आउटग्रोथ सी हो जाती है आपके स्किन में। इसमें घबराने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कैंसरस नहीं होती हैं। अगर आपको इस चीज़ का डाउट है कि ये कैंसर आगे चल के आपको शरीर में नहीं हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है, फैटी ट्यूमर होता है, फैट डिपोजिशन हो जाता है सिर्फ आपकी स्किन के नीचे। ये ज़्यादातर मेल को अगर मैं बात करूं तो ज़्यादा कंडीशन देखने को मिलती है और ये ज़्यादा लोकेशन में बात करूं मैं तो आपको चेस्ट में, हैंड में ज़्यादा देखने को मिलता है, वैसे शरीर में कहीं पर भी हो सकता है। आइए बात करते हैं इसका नेचर कैसा होता है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको लाइपोमा या फिर चर्बी की गांठ ही हुई है। तो ये अगर आप इसको टच करोगे, प्रेस करोगे, बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। ये बहुत ही ज़्यादा मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। अगर आप इसको पकड़ने की कोशिश करोगे तो ये मूव करेगा, मूवेबल होता है, मतलब कि स्किन में टैंगल नहीं होता है, जुड़ा हुआ नहीं रहता है स्किन से, ये मूवेबल रहता है। अगर आपको कोई भी गांठ है आप उसको यही सबसे पहले चेक करिए कि क्या वो मूव हो रही है या नहीं मूव हो रही है। अगर मूव हो रही है तो लाइपोमा है, वरना तो आप किसी डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अगर आपको 100% श्योरिटी चाहिए कि लाइपोमा है या कुछ और है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाके परामर्श जरूर करिए। और अगर आपको इसमें हल्का पेन महसूस हो रहा है तो पेन किस कंडीशन में आपको महसूस होगा? अगर आपका लाइपोमा यानी चर्बी की गांठ किसी ऐसे रीजन में, जैसे स्टमक की अगर मैं बात कर लूं कि उसके नीचे कोई भी नर्व आ रही है और वो कंप्रेस हो गई हो, कोई आर्टरी आ रही है वो कंप्रेस हो गई हो, तो उस कंडीशन में सिर्फ आपको पेन देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ये ऐसी कंडीशन है जिसमें कि आपको कोई भी दर्द महसूस नहीं होगा। तो अब हम बात करते हैं कि क्या कॉजिंग फैक्टर हैं जिसमें आपको लाइपोमा देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हेरिडिटरी, अगर आपकी मम्मी पापा दादी दादा को ये समस्या रही है पास्ट में तो आपको ये हो सकता है। सेकंड, अगर आप बहुत ज़्यादा ओबी हैं, आपका वेट जो है आपकी बॉडी मास इंडेक्स के कंपेयर में ज़्यादा है तो आपको हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैक्ड फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं और उसके बाद आप कोई योगा, एक्सरसाइज वगैरह फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपको ये हो सकता है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपने एलएफटी कराई है उसमें कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज आया है तो आपको ये कंडीशन हो सकती है। और बहुत सारे ऐसी कंडीशंस हैं जैसे कि जो क्लिनिक में पता चलता है पेशेंट जब आते हैं, अगर आप मोटे हैं और मोटे होने के बाद पतले हुए हैं तो भी आपको लाइपोमा की शिकायत हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर आप बहुत ज़्यादा जिमिंग करते हैं और किसी वजह से जिमिंग में ब्रेक आ गया है तो उस कंडीशंस में ज़्यादातर लोगों को देखने को मिलता है कि लाइपोमा उनके शरीर में हो जाता है। तो ये सारे कुछ कॉजिंग फैक्टर थे जो कि लाइपोमा इन कारणों की वजह से होता है। और भी बहुत सारे हैं, कुछ अननोन कॉज हैं जो कि स्टडी में अभी तक पता भी नहीं चला है। लेकिन सबसे जो मेन फोकस की चीज़ है वो यही है कि आप इसे ठीक कैसे करें। सबसे पहले हम बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले आप गर्म पानी का सेवन करिए, सुबह उठते ही 1 गिलास गर्म पानी पीजिए, खाना खाने के आधे घंटे बाद गर्म पानी पीजिए, ठंडा पानी अवॉइड करिए, सिर्फ गर्म पानी ही पीजिए। दूसरी चीज़ है आप फ्लैक्स सीड यानी अलसी के जो दाने होते हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं। अलसी बहुत अच्छा काम करती है आपकी फैट डिपोजिशन को हटाने में। थर्ड, आप कैस्टर ऑयल जो होता है उसको यूज़ करिए। कैस्टर ऑयल की 2-3 ड्रॉप लीजिए, जहाँ पर भी आपको लाइपोमा है उसके ऊपर डालिए और हल्के हाथ से उसको मसाज करिए तब तक कि वो ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब ना हो जाए लाइपोमा में। और आप क्या कर सकते हैं, जो भी मैंने कॉजिंग फैक्टर बताए हैं आप उसको रिड्यूस करने की कोशिश करिए। जैसे कि अगर ओबीज हैं तो वेट कम करिए, अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ खाइए ताकि कोलेस्ट्रॉल आपका कम होता जाए। और अगर आप जिमिंग वगैरह करते हैं तो मैंने बताया कि रेगुलर जिमिंग करते रहिए, चाहे आप हाई रेट में ना करें, थोड़ा बहुत आप जिमिंग करते रहिए और अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा एक्टिव बनाइए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए और हेल्दी रहिए। तो ये थे कुछ ऐसे पॉइंट जो कि आप खुद अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करके लाइपोमा से आप छुटकारा पा सकते हैं।
तो आइए अब हम बात करते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में कि होम्योपैथी ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव है। क्या आपका लाइपोमा यानी चर्बी की गांठ जो है होम्योपैथी दवाई से बिल्कुल खत्म हो जाएगा या फिर आपको सर्जरी की नीड है। सबसे पहले तो ये कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज नहीं है कि आपको इससे कोई इतना ज्यादा खतरा है, लेकिन फिर भी अपीयरेंस में अच्छा नहीं लगता है। फैट डिपोजिशन है तो उसको खत्म करना भी उतना ही ज्यादा नेसेसरी है। तो होम्योपैथी मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं चर्बी की गांठ के ऊपर, और आप होम्योपैथी मेडिसिन जरूर लीजिए। चाहे तो छोटी चर्बी की गांठ हो चाहे तो बड़े लाइपोमा हो, दोनों पे ही बहुत अच्छा इफेक्टिव काम करती है। लेकिन अगर मैं बात करूं ड्यूरेशन की तो सिर्फ 1-2 महीने में ठीक नहीं होता है, आपको कम से कम 3 से 4 महीने इसका ट्रीटमेंट लेना होता है। आप चाहें तो किसी होम्योपैथी अगर आपके नियर बाय शॉप है तो आप वहां पर डॉक्टर को जाके कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर जो मैं आपको मेडिसिन बता रही हूँ इनके रिगार्डिंग आप व्हाट्सएप पर मेरे से कंसल्टेशन कर सकते हैं। इस वीडियो में जो मैं आपको मेडिसिन बता रही हूँ वो सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पस के लिए है, आप उस पर सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें। जो मेडिसिन बता रही हूँ अगर आपको ये सिम्टम्स लग रहे हैं तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे फ्री कंसल्टेशन के थ्रू जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन सुटेबल है, क्योंकि अगर आप खुद दवाई लोगे तो वो आपको फायदा कम और नुकसान ज्यादा करेगी, क्योंकि एक डॉक्टर आपको अच्छे से बता सकता है कि आपके सिम्टम्स के हिसाब से कौन सी दवाई जाती है। तो आइए बात करते हैं दवाइयों के बारे में। सबसे पहले जो मोस्ट यूज्ड मेडिसिन है आपने सुनी होगी थूजा। थूजा जो है वो ओवर ग्रोथ में बहुत अच्छा काम करती है और लाइपोमा को जड़ से हटाने में उतना ही अच्छा काम करती है। तो आप थूजा 200 यूज कर सकते हैं, क्योंकि थूजा 200 है तो आप इतना फ्रीक्वेंट यूज इसको बिल्कुल भी नहीं करें। वीकली आप इसका यूज करेंगे, कैसे करेंगे वो आप व्हाट्सएप के थ्रू जान सकते हैं या फिर किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। दूसरी जो मेडिसिन है वो है लेपिस एल्बस 3x में ही ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर मैं 30-200 1M की बात करूं तो उसमें ये इतना अच्छा काम नहीं करती है। 3x पोटेंसी में ही इसका बहुत अच्छा यूज है। अगर मैं लाइपोमा के केस में बात करूं तो ये जो आपकी ग्रोथ है, जो फैट डिपॉजिट हुआ है उसको काटती है, उसको मुलायम करेगी पहले, उसके बाद जो साइज है लाइपोमा का वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा। तो ये दोनों मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाई हैं जैसे कि कैलकेरिया फ्लोर है, जैसे कि कोलेस्ट्रिनम है, जैसे कि फाइटोलका है, फ्यूकस है। ये सारी मेडिसिन ही लाइपोमा की हैं, और भी बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन आपका क्या सिम्टम है उसके हिसाब से ही आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है आपकी दवाई। जो मैंने दवाई बताई हैं अगर आपके डॉक्टर ने वो आपको प्रिस्क्राइब कर रखी हैं ऑलरेडी तो आप सही ट्रीटमेंट पे हो और आप उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर अभी तक आपने कोई दवाई नहीं ली है और आप चाहते हो कि आपके लाइपोमा से आपको जड़ से निजात मिल जाए, उसकी जो टेंडेंसी है वो भी खत्म हो जाए, तो आप दिए गए नंबर पे फ्री कंसल्टेशन कर सकते हैं, या फिर अपने नियर बाय जाके किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाइए और मेडिसिन लेना स्टार्ट करिए। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं कि आपको इस डिजीज़ के रिगार्डिंग कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।